ये है बलिदान बैज, ये है मरून बेरेट। इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक फोर्स पैरा स्पेशल फोर्सेस। हजारों युवा इसका सपना देखते हैं, लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अगर आप पैरा एसएफ ऑनलाइन अप्लाई गूगल कर रहे हैं तो रुक जाइए। पैरा कमांडो बनने के लिए कोई सीधी भर्ती या डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। तो रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी होगी। पैरा एसएफ का रास्ता इंडियन आर्मी के अंदर से होकर ही जाता है। तो चलिए सेना में प्रवेश के 2 रास्तों को समझते हैं। रास्ता नंबर 1, बतौर ऑफिसर। अगर आप एक ऑफिसर के तौर पर पैरा एसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पहले आर्मी ऑफिसर बनना होगा। इसके लिए क्या करें? अगर आप 12वीं के बाद तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देना होगा। यह है आपका पहला ऑनलाइन अप्लाई जो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर एग्जाम के लिए करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। प्रोसेस ये है, आप एग्जाम पास करें, फिर एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करें, मेडिकल पास करें और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए ज्वाइन करें। आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही आप पैरा रेजिमेंट के लिए वॉलंटियर यानी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, बतौर जवान। दूसरा और सबसे आम रास्ता है बतौर जवान आर्मी ज्वाइन करना, जो अब अग्निपथ स्कीम के जरिए होता है। इसके लिए क्या करें? आपको अपनी एआरओ यानी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस की रैली के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसका प्रोसेस है, पहले फिजिकल टेस्ट जैसे रनिंग पास करें, फिर मेडिकल टेस्ट दें और फिर लिखित परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करें। इसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। पैरा के लिए वॉलंटियर कैसे करें? ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको आपकी पेरेंट रेजिमेंट मिलती है, जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी या कोई और। अपनी रेजिमेंट में रहते हुए आप पैरा रेजिमेंट के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आपकी सर्विस 5 साल से कम होनी चाहिए, आपका मेडिकल शेप 1 यानी टॉप क्लास होना चाहिए और आपका सर्विस रिकॉर्ड बेहतरीन होना चाहिए। वॉलंटियर करने के बाद आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। स्टेज 1, फिजिकल टेस्ट। आपको पैरा रेजिमेंट के सबसे मुश्किल फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यह आम आर्मी फिटनेस टेस्ट से कहीं ज्यादा कठिन है। इसमें शामिल हैं 5 किलोमीटर की दौड़ जो आपको 20 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है, 14 फुल चिनअप्स, 1 मिनट में 40 पुशअप्स और 2 मिनट में 80 सिटअप्स। स्टेज 2, प्रोबेशन। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड शुरू होता है। कुछ लोग इसे नर्क के 90 दिन भी कहते हैं। यह दुनिया के सबसे कठिन ट्रेनिंग प्रोबेशंस में से एक है। इस दौरान आपको आपकी शारीरिक और मानसिक थकावट की हद तक परखा जाता है। घंटों तक भारी वजन लेकर दौड़ना, नींद न मिलना यानी स्लीप डेप्रिवेशन, खाना कम मिलना और हर पल आपकी हिम्मत को तोड़ने वाले टास्क दिए जाते हैं। इसकी सच्चाई ये है कि 90% से ज़्यादा वॉलंटियर ये प्रोबेशन छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। स्टेज 3, पैरा विंग्स। जो जवान इस आग में तपकर 90 दिन पूरे करते हैं उन्हें आगरा के पैरा ट्रेनिंग स्कूल यानी पीटीएस भेजा जाता है। यहाँ उन्हें 5 पैरा जंप्स पूरी करनी होती हैं। इन 5 जंप्स में एक जंप रात के अंधेरे में भी होती है। ये 5 जंप्स पूरी करने पर उन्हें पैरा विंग्स बैज मिलता है और वे एक पैराट्रूपर बन जाते हैं। पैराट्रूपर बनने के बाद असली स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। पैरा एयरबॉर्न प्रोबेशन के बाद आपको मरून बेरेट यानी वो लाल टोपी मिल जाती है। लेकिन बलिदान बैज और स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए प्रोबेशन 6 महीने यानी 180 दिन तक चलता है। इसे पूरा करने वाले ही असली पैरा एसएफ ऑपरेटर बनते हैं। ट्रेनिंग यहाँ खत्म नहीं होती। एक पैरा एसएफ ऑपरेटर को कई स्पेशल स्किल्स में माहिर बनाया जाता है, जैसे कॉम्बैट फ्री फॉल यानी 30,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई से कूदना, जिसे हालो या हाहो जंप्स कहते हैं। कॉम्बैट डाइविंग यानी पानी के अंदर से हमला करने के लिए स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग। स्नाइपर स्कूल, जहां उन्हें अचूक निशाना साधने की ट्रेनिंग दी जाती है। डेमोलिशन यानी हर तरह के विस्फोटक और आईईडी को हैंडल करना।
और यहाँ तक कि भाषा और इंटेलिजेंस, ताकि दुश्मन के इलाके में जानकारी जुटाई जा सके। अब बात करते हैं करियर और प्रमोशन की। एक पैरा एसएफ जवान या ऑफिसर का करियर बाकी आर्मी जैसा ही आगे बढ़ता है, लेकिन वे अपनी पूरी सर्विस स्पेशल फोर्सेस में ही रहते हैं। उनके रैंक्स वैसे ही बढ़ते हैं, सिपाही से नायक, नायक से हवलदार और आगे। उनकी सैलरी के अलावा उन्हें एक स्पेशल फोर्सेस अलाउंस भी मिलता है, जो उनके रिस्क और स्पेशल ड्यूटी के लिए होता है। आखिर में बात करते हैं सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की। यहां अब अग्निपथ स्कीम के तहत दो बातें हैं। जो जवान अग्निपथ स्कीम के जरिए भर्ती हुए हैं, उनमें से 75% जवान 4 साल की सर्विस के बाद सेवानिधि पैकेज के साथ रिटायर होंगे और 25% जवानों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर परमानेंट किया जाएगा, जो पैरा एसएफ में अपना करियर जारी रख सकते हैं। जो 25% परमानेंट होते हैं या जो ऑफिसर्स हैं, वे अपनी पूरी सर्विस करते हैं, जैसे 15 साल, 20 साल या उससे भी ज्यादा। फुल सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेने पर उन्हें आर्मी के नियम अनुसार पूरी पेंशन, ECHS यानी मेडिकल सुविधा और कैंटीन की सुविधा मिलती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक पैरा एसएफ कमांडो की जिंदगी कैसी होती है? सच तो यह है कि एक पैरा एसएफ कमांडो कभी असल में रिटायर नहीं होता। उनके अनुशासन और बेमिसाल स्किल्स की दुनिया भर में डिमांड है। उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी में, खासकर VIP प्रोटेक्शन जैसे SPG या कॉरपोरेट सिक्योरिटी हेड्स के तौर पर मौके मिलते हैं। कई वेटरन्स दूसरी फोर्सेज या प्राइवेट एजेंसियों में बतौर ट्रेनर भी काम करते हैं। निष्कर्ष यही है, पैरा एसएफ ज्वाइन करना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, ये बलिदान, हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की एक जिंदगी जीना है। ये एक विरासत है। जय हिंद।